नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। आप लोगों को आज से 2 साल पहले की एक घटना याद होगी, जो कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन ये घटना घटित हुई थी। ये घटना थी कि जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों इजरायलियों की जान गई थी, या फिर यूं कहें सैकड़ों यहूदियों की जान ली गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। जिसके बाद इजराइल ने काउंटर अटैक करते हुए हमास के ऊपर हमला किया था। इजराइल और हमास का हमला फिर से अभी तक चलता आ रहा है। तो इसी को लेकर आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक घटना घटित होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बूंदी जो बीच है, उस बीच के ऊपर आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले में 16 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। ये आतंकी हमला कंसाइडर किया जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के पीएम के द्वारा कहा जाता है कि ये जो हमला था ये पूरी तरह से आतंकवादी हमला था। और इस हमले में एक लिंक सामने निकल कर आता है कि जो हमला किया गया था वो कहीं ना कहीं हमास के द्वारा किया गया था, और उसमें एक जो आतंकी है वो बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का था। मतलब आप समझ सकते हो, ये जो हमला है ये फ़िलिस्तीनी समर्थकों के द्वारा किया गया है। और ये किसके ऊपर किया गया है, तो ये बता दूं मैं आपको, ये किया गया है ज्यूस के ऊपर, यानी कि यहूदियों के ऊपर ये हमला किया गया है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से टारगेटेड था और टारगेट इसमें सिर्फ यहूदियों को बनाया गया। वहाँ की जो सरकार है ऑस्ट्रेलिया की, उस सरकार को इस बारे में बहुत पहले से आगाह कर दिया गया था बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन पीएम या ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है उसने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आज ये घटना इतनी बड़ी घटित हो गई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना बड़ा टेरर अटैक हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, वहाँ की पुलिस को खबर तक नहीं होती है। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से गोलीबारी की आवाज़ सुनाई देती है, भगदड़ मची हुई होती है। तब हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पर जाँच पड़ताल की जाती है और जाना जाता है। तब पता चलता है कि वहाँ पर जो है टेरर अटैक हो चुका है। फिर वहाँ पर पुलिस इंक्लूड होती है और वहाँ के जो लोगों को फिर बचाने की पूरी तरह से कोशिश करती है। तो हम इस पूरी वीडियो में ये सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसमें गलती किसकी है। क्या ऑस्ट्रेलियन सरकार पहले इसको रोक सकती थी, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इसमें अब और कुछ किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, जहाँ पे भी यहूदियों के ऊपर हमला होता है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसे मोसाद कहा जाता है, जिस तरह हमारी राह है उस तरह से उनकी मोसाद है, वो जाकर इसका पूरा बदला लेती है। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए हमले को लेकर यहूदी यानी कि इजराइल क्या करता है। दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न में आप चलोगे तो यहाँ पर है सिडनी। सिडनी में ही ये जो बॉन्डी बीच है ये यहाँ पर है और यहीं पर जाकर ये हमला हुआ था। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लोग हैं ये एक त्यौहार मना रहे थे, जो कि यहूदियों का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये जो त्यौहार है इसको हनूका त्यौहार कहा जाता है। ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे इस त्यौहार को मनाने के लिए। बताया जाता है ये त्यौहार 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है, जिसमें दीपक जलाए जाते हैं। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। मैं आपको बता दूं, दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहूदी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लगभग 64 से 70 लाख के आसपास जो यहूदी है वो इजराइल में निवास करते हैं, यानी कि इजराइल को यहूदियों का देश भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर 63 लाख के आसपास जो है वो अमेरिका में निवास करते हैं। जिसके बाद फिर थोड़े थोड़े जो बच्चे हुए हैं वो दुनिया में, पूरी दुनिया में निवास करते हैं, जिसमें से 1 लाख के आसपास ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो कि यहूदियों का निवास करता है। इन यहूदियों के ऊपर हमास के या फिर हमास के तरफ से जो सपोर्टर्स है, फिलीपींस के सपोर्टर है, उनकी बहुत दिनों से निगाह बनी हुई थी। बताया जा रहा है इन्होंने ये हमले को प्लान किया बहुत दिनों से। उसके बाद आप इस लोकेशन में देख सकते हो, ये जो ए है ना, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर 2 आतंकवादी यहाँ पे खड़े होते हैं गन लेकर। बताया जाता है इनके पास जो गन है वो लाइसेंस वाली गन है, मतलब इनके पास, इन्होंने इस चीज़ का लाइसेंस लेकर रखा था। उस गन से ये यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर शूट आउट करते हैं और पूरी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोगों के ऊपर हमला होता है और लोग पूरी तरह से, इसमें 16 लोग मर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। आप ये जगह देख सकते हैं इस मैप में, ये है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बूंदी नामक जगह, जो बूंदी बीच है, वहाँ पर ये पूरी हमला होता है। आप दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में समझ सकते हैं कि क्या कैसे हुआ था इस हमले को लेकर। आप इसको पूरी वीडियो को देखिए एक बार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को यहूदियों पर फायरिंग की गई। ये हमला तब हुआ जब सैकड़ों लोग बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे थे। 2 आतंकियों ने लोगों पर करीब 50 राउंड फायरिंग की। हमले में 16 लोगों की मौत हुई। वहीं पुलिस की कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, दूसरे की हालत गंभीर है। फोटो वीडियोस में देखिए घटना का मंजर। आपने पूरी वीडियो में देखा कि किस तरह से लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। 2 आतंकवादी ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे, वहाँ पर से वो उन्होंने 50 बार जो राउंड है, 50 राउंड के आसपास गोलीबारी की
और वहाँ के जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की खबर सामने आई। एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ के एक व्यक्ति ने आतंकवादियों से भिड़ गए और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का भी परवाह नहीं की और आतंकवादियों से बंदूक को छुड़ाया और उनके ऊपर ही उस बंदूक को ताना। आप पहले इस वीडियो को देखिए। ये देखिए किस तरह से व्यक्ति इसने बंदूक को छुड़ाई है इनके पास से और ये देखिए अब उन्हीं के ऊपर उसने उस आतंकवादी के ऊपर बंदूक को तान दिया। अभी आतंकवादी यहाँ से डर के भाग लेगा और भागने के बाद ये जो है ना अपना जो दूसरा साथी है उसके पास जाएगा, उसके पास जाकर उसकी बंदूक लेकर और इस व्यक्ति के ऊपर शूट किया जाएगा। बताया जा रहा है इस व्यक्ति के ऊपर शूट किया गया 2 से 3 बार। फिलहाल में ये अस्पताल में है लेकिन इसकी जो हालत है वो अब ठीक है, नॉर्मल है। इसका जब पता लगाया गया तो इस व्यक्ति के जो उम्र है वो 43 वर्ष बताई जा रही है और इसकी फैमिली है जिसमें 2 बच्चे भी हैं। यानी कि आप सोचिए जिसकी फैमिली होने के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद वो ऐसे आतंकवादियों से लड़ जाता है और इसमें बचाने के लिए आगे आता है। इसने बचाया जिस वजह से ही वहाँ पर लाशें कम बिछी, वरना ये आतंकवादी के हाथ में अगर बंदूक होती तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता था। दोस्तों अगर ऐसा आपको भी कभी मौका मिले किसी की मदद करने का तो आप प्लीज़ मदद कीजिएगा, क्योंकि आप अगर हेल्प करोगे तो लोगों में ज़रूर चेतनाएँ जाएंगी। आप अगर किसी के काम आ सकते हो तो ज़रूर काम आइएगा, जैसे कि ये व्यक्ति काम आए हैं। फिर आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि सर जिस तरह से यहूदियों का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इजराइल खुद को मसीहा कहता है, तो फिर इजराइल की तरफ से क्या बयान आया इस चीज़ को लेकर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसको पहले ही आगाह किया गया था बेंजामिन नेतन्याहू की तरह से कि ऐसा हो सकता है, पर वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसने इस चीज़ को हल्के में लिया और इस बात को बहाना नहीं। आप इस खबर में देखिए, नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चेताया था कि सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ा रही है। नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने 17 अगस्त को एक पत्र लिखकर अल्बनीज को इस चीज़ की जानकारी दी थी। नेतन्याहू ने बोंडी बीच हमले के बाद कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा यह भयानक हमला हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की उन नीतियों की भी आलोचना की जिन्हें वे देश में यहूदी विरोधी भावना बढ़ाने का कारण मानते हैं। नेतन्याहू का मानना है कि अभी थोड़े दिन पहले जब इजराइल और हमास का हमला हुआ था तब फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने उतरे थे और ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसने उनका समर्थन भी किया था। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनको इतना बढ़ावा दिया है कि वो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। उनको लगने लगा है कि यहूदियों को मारना ही हमारा मेन मकसद है। ऑस्ट्रेलिया जो सरकार है वो पूरी तरह से फिलीपींस और हमास के साथ है, इस वजह से उनको ऐसा लगने लगा। फिर जो है ये सारी घटना आज अंजाम दे दी जाती है। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दे दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता देने का फैसला किया था। इसी वजह से नेतन्याहू का मानना है कि आपने बढ़ावा दिया है फिलिस्तीनियों को यहूदियों के खिलाफ जाने का। वहीं नेतन्याहू ने 17 अगस्त 2025 को अल्बनीज को लिखे पत्र में कहा था कि यह कदम यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। उनके अनुसार यह आतंकियों को बढ़ावा देगा और ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कार्य करेगा। यहूदी विरोधी घटना पर जरूर कार्रवाई न करने पर भी ये मामला सामने आया है। नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा युद्ध के बाद जब 2023 में युद्ध हुआ था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी जो हमले में बढ़ोतरी हुई है वो बहुत तेज़ी से हुई है, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया है। वे इसे सरकार की कमजोरी बताते हैं, जिसके चलते ही आज उनके बीच ये भावना आ चुकी है फिलिस्तीनियों के बीच या इन आतंकवादियों के बीच कि हम हमला कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो सरकार है वो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों दूसरी बात ये कि एक तरफ जिधर अमेरिका कहता है कि हम इजराइल के बहुत अच्छे मित्र हैं, दूसरी तरफ वही अमेरिका पाकिस्तान को जो कि ये सारी एक्टिविटीज़ करवाता है। इसमें मैं आपको आतंकवादी की तस्वीर भी दिखाऊंगा जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उसको एक तरफ से लोन दे रहा है। अगर आप इजराइल को अपना मित्र मानते हो, इजराइल को अपना दोस्त मानते हो, तो फिर आप क्यों ऐसे कार्य कर रहे हो? मतलब अगर इजराइल का कोई दुश्मन है तो वो आपका भी दुश्मन होना चाहिए ना, अगर आप उसके दोस्त हो। लेकिन आप तो पाकिस्तान को फंडिंग करते हो। दोस्तों दरअसल आप भी जानते हो कि पाकिस्तान को फंडिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वो भारत में जो है आतंकी हमला करवा सके। दोस्तों बात करें अगर प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है। उन्होंने कहा है जो बोंडी बीच पर हुआ है वो एक शर्मसार घटना है और आतंकवादी को लेकर उन्होंने कहा है कि आतंकवादी है उसको पूरी तरह से जीरो किया जाए
आतंकी घटनाओं को पूरी तरह से नील कर दिया जाए, यानी कि दुनिया में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह मानना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम इस घटना में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। आतंकवादी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत हर उस देश के साथ खड़ा है जो आतंकवादी के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि दुनिया से आतंकवाद खत्म करना भारत का भी एक मकसद है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो एक आतंकवादी है, इस आतंकवादी का नाम आप इसमें देख सकते हैं आक्रम बताया जा रहा है, और ये जो आतंकवादी है ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का है, क्योंकि इसकी जो तस्वीर है वो पाकिस्तान में भी देखी गई है। तो फिर कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो कि इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का जो हाथ है वो है, पाकिस्तान ही ये सारी चीज़ें करवा रहा हो, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान फिलिस्तीन की तरफ है। और इसमें कहीं ना कहीं एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि इसमें ईरान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो ईरान और इसराइल के बीच भी जो माहौल है वो अच्छा नहीं होता है। इन दोनों के बीच भी जो युद्ध है वो चलता रहता है, इसीलिए ईरान और पाकिस्तान ये दोनों देशों का इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दोस्तों, आपका इस चीज़ के लेकर क्या राय है? क्या पाकिस्तान ये सारी चीज़ें करवा सकता है और इसराइल को इसमें क्या करना चाहिए? क्या ऑस्ट्रेलिया में जो घटना घटित हुई उसको लेकर इसराइल को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।